हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज के वीडियो में मैं झारखंड सचिवालय का टॉप 50 जीके जीएस और करंट अफेयर के प्रश्नों का सेट नंबर 42 लेकर के आ गया हूं। इसमें मैं 50 क्वेश्चन करवाता हूं, आपको पता ही है, और ये 42वां सेट है, यानी कि इससे पहले 41 सेट हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। आपको इसे कंप्लीट देखना है। बीच बीच में मैं आपको क्वेश्चन भी पूछता हूं और इन प्रश्नों के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देता हूं। तो वो सभी आपको चाहे तो आप नोट कर लें या फिर आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने है कि कोका कोला कंपनी का आविष्कार किसने किया था। कोका कोला कंपनी का आविष्कार किया था जॉन पेम्बरटन ने। ऑप्शन नंबर सी, जॉन पेम्बरटन। नाम इनका याद रखेंगे। कोका कोला कंपनी के आविष्कारक थे जॉन पेम्बरटन। ठीक है, और ये एक अमेरिकन कंपनी है। कोका कोला जो है एक अमेरिकन कंपनी है, इसके आविष्कारक थे जॉन पेम्बरटन। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड फंड। वर्ल्ड वाइड फंड WWF जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, इंडिया ने ये वर्ल्ड वाइड जो अलग अलग देशों में काम करते हैं, तो जो इंडिया में काम करती है तो उसको WWF इंडिया कहा जाता है। जैसे फेसबुक में, जैसे अगर फेसबुक की अब बात करें तो वो फेसबुक में जब इंडिया में काम करेगी तो उसको फेसबुक इंडिया कहा जाता है। यूट्यूब अगर इंडिया में काम करे तो यूट्यूब इंडिया कहा जाता है। तो इसी तरह से वर्ल्ड वाइड फंड जो इंडिया में काम कर रही है तो इसको वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो इसने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये बनाया है विश्वनाथन आनंद को। विश्वनाथन आनंद क्या है? चेस के प्लेयर है, आपको पता होना चाहिए। ग्रैंड मास्टर ये रह चुके हैं। और WWF की बात अगर हम करें तो इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो ग्लैंड में है। ग्लैंड कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। कई जगह पे आपको क्या होता है कि ग्लैंड का नाम नहीं दिया जाता है, सिर्फ स्विट्जरलैंड ही लिख दिया जाता है, और कई जगहों पे आपको ग्लैंड भी दे दिया जाएगा। तो दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। सुनील शेट्टी को नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो भारत की एंटी डोपिंग एजेंसी है, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वहीं करीना कपूर प्यूमा जो कंपनी है जिसमें जो कपड़े जूते वगैरह बनाती है, ये प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है, इसके पहले ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु बम डैश के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था, यानी कि कब, कौन से युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था? तो आपको सभी को पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में यह कारनामा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और इसमें क्या था कि शुरू से अमेरिका इसमें हिस्सा नहीं ले रहा था, आपको पता होगा। शुरू से अमेरिका इसमें हिस्सा नहीं ले रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि कोई अगर बहुत बड़ा पावरफुल व्यक्ति है तो वो भले ही देर से आए लेकिन ख़त्म जो है वही करता है। तो यही हुआ जब अमेरिका ने भले ही लेट एंट्री करी, लेकिन एंट्री मारते ही इसने पूरे विश्व को चौंका दिया और जापान को के 2 शहरों को बिल्कुल खाक में मिला दिया था। और हिरोशिमा और नागासाकी पे आपको पता होना चाहिए कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 में बम गिराया गया था। इसीलिए हम 6 अगस्त को हिरोशिमा डे और 9 अगस्त को नागासाकी डे भी मनाते हैं। और ये अमेरिका ने गिराया था, ये आपको पता ही है। और जापान ने डियागो गार्सिया द्वीप पर पर्ल हर्बल सैनिक अड्डे को 7 सितंबर 1941 को ध्वस्त किया था। यह भी आपको याद रखना। सबसे अधिक परमाणु बम उसके पास है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के बेरोजगार मजदूरों को राज्य सरकार कितनी सहायता राशि देगी? अब जैसे कि अभी आपको पता ही है कि कोरोना के टाइम में बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, अभी फिलहाल बंद ही है वहाँ पे, और जो काम शुरू भी हो रही हैं तो वहाँ पे ऐसा है कि कई जगहों पे आदेश है कि आप सिर्फ 33% कर्मचारी, यानी कि 1/3 कर्मचारी को लेके काम करेंगे, कहीं हाफ कर्मचारी को लेके काम करेंगे, यानी कि 50% या 30%। तो बाकी कर्मचारी क्या है, वो घर पे रह जा रहे हैं। तो जो रह जा रहे हैं घर पे, अब उनको क्या है कि राज्य सरकार मदद करने के लिए आगे आई है। तो हमारी राज्य सरकार कितनी दे रही है? 1000 रुपये की राशि उनको देगी अगर मंथली होगा तो, ताकि उनका जो राशन है, इंटरटेनमेंट के सामान या शौकिया सामान तो नहीं आएंगे इसे, लेकिन खाने पीने का जुगाड़ जो है वो हो जाएगा। ठीक है, और राज्य के बेरोजगार हुए मजदूरों को 1000 प्रति परिवार
एवं राज्य के दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को 2,000 रुपये प्रति परिवार मिल रहा है। अनुदैर्घ्य कैसी तरंगों का उदाहरण है? अनुदैर्घ्य तरंगे कैसी तरंगों का उदाहरण है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अनुदैर्घ्य तरंगे जो है, ये अनुदैर्घ्य तरंगे कैसी तरंगों का उदाहरण है? तो ये तरंगे उदाहरण है ध्वनि का, यानी कि ध्वनि जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग है, ये आपको याद रखना है। ध्वनि जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग है। ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, ध्वनि से आपको ध्वनि समझ में आ रहा होगा, ध्वनि। और ध्वनि जो है, ध्वनि वो सबसे ज़्यादा धैर्य रख के खेलने वाले खिलाड़ी हैं, आपको पता ही होगा। ये गेंद को, ये क्रिकेट को आखिरी गेम तक ले जाने का ये मादा रखते हैं। ये आखिरी गेंद तक अगर छेड़ना चाहिए तब भी ये कूल रहते हैं, धैर्य के साथ रहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि। ध्वनि यानी कि ध्वनि, और ध्वनि खेलते हैं धैर्य के साथ। देखो तरंगे दो प्रकार की होती हैं, आपको पता ही होगा, अनुदैर्घ्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। तो अनुदैर्घ्य तरंगे धैर्य रखेगा ध्वनि, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में कौन सा ऐप 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बन गया है? तो ये ऐप बना है भारत का आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप ये कोरोना के डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया था कि आपके आसपास कहीं कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है, कोरोना के मरीज तो नहीं है। और ये लगभग सभी लोगों में, खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, उनमें तो इसको डाउनलोड करना अनिवार्य ही बनाया गया था। और 13 दिन में ही ऐप को जैसे ही प्ले स्टोर पे डाला गया, 13 दिन के भीतर भीतर 5 करोड़ लोगों ने इसको डाउनलोड किया। मौलिक, चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आपको मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लेखित है। कितने मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लेखित हैं? कितने मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लेखित हैं? तो मौलिक अधिकार कितने हैं हमारे पास? कुल मौलिक अधिकार 6 हैं, ठीक है। और आपको 6 प्रकार के मौलिक अधिकार मिलते हैं। कौन कौन से? तो ये समता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। स्वतंत्रता का अधिकार जो आपको 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिलता है, इसके लिए अनुच्छेद आपको 25 से 28 है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार ये अनुच्छेद 29 से 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये 32 में है, ठीक है। तो ये आपको 6 प्रकार के अधिकार मिलते हैं, मौलिक अधिकार। स्वर्ण रेखा महोत्सव, स्वर्ण रेखा महोत्सव 2020 रानी चुआ में कब आयोजित किया जाएगा? ये 2020 में ये आयोजित हो चुका है, ठीक है। तो ये रानी चुआ में कब आयोजित किया गया, ऐसा होगा, यहाँ पे जाएगा गलती से लिखा गया, कब आयोजित किया गया। तो ये आपको आयोजित किया गया है, कब किया गया है? तो ये 12 जनवरी को आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे याद रखने लायक ये है कि स्वर्ण रेखा महोत्सव जो है वो रानी चुआ में आयोजित हुआ, ठीक है। और ये क्या है कि रानी चुआ में इसीलिए मनाते हैं इसको क्योंकि इसका उद्गम स्थल रानी चुआ ही है और यह नगरी से निकलती है, ये भी याद रखेंगे। और स्वर्ण रेखा नदी की कुल लंबाई 774 किलोमीटर है। इसमें हुंड्रू जलप्रपात स्थित है और यह नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती। ड्यूस शब्द, ड्यूस, इस शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ड्यूस। तो ड्यूस का प्रयोग बैडमिंटन में किया जाता है, बैडमिंटन में किया जाता है, ठीक है। और इस तरह से बैडमिंटन में कुछ और भी शब्द आते हैं, याद रखेंगे। कोर्ट, लव ऑल, और सेट, सॉरी लेट, स्मैश, लॉक, ड्राइव, सर्विस, चेंस, हार्ड सर्विस, लॉग सर्विस, नेट, फॉल्ट, लव आदि। तो ये सभी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान महासभा, अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना दिवस कब मनाया गया? सॉरी, अखिल भारतीय किसान सभा का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? अखिल भारतीय किसान सभा का कितने नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया आपको 85वां, 85th, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1936 में हुई थी, ठीक है, याद रखेंगे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट
के लेखक आपसे पूछा जा रहा है। एज यू लाइक इट के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एज यू लाइक इट के लेखक हैं विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, ठीक है। और विलियम शेक्सपियर की जो रचनाएं हैं वो है कॉमेडी ऑफ एरर्स, अ मिड समर नाइट ड्रीम्स, हैमलेट, किंग लियर और ओथेलो, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी, लेकिन ये कुछ इनमें से मैंने छांट के रखी हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थापित है? सबसे लंबी मूर्ति, विश्व में सबसे लंबी मूर्ति इनकी पटना में लगी हुई है, पटना के गांधी मैदान में, ठीक है। 72 फीट की ये मूर्ति है। मलयालम की शासकीय भाषा, मलयालम किस राज्य की भाषा है? मलयालम किस राज्य की भाषा है? तो मलयालम जो है ये लक्षद्वीप की भाषा है। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर था। क्वेश्चन इस तरह से होता है यहाँ पे कि मलयालम किस केंद्र शासित प्रदेश की राजकीय भाषा है? तो ये लक्षद्वीप की है। ओके, याद रखेंगे आप, लक्षद्वीप। और मलयालम इसके अलावा केरल की भी भाषा है, ठीक है। तो केरल राज्य है और ये केंद्र शासित राज्य होता है, इसीलिए वहाँ पे ऑप्शन में लिखने में थोड़ा जो एरर था मैंने आपको समझाया। अगला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया ने झारखंड के किस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के नाम पर सालाना पुरस्कार की घोषणा की है? हॉकी इंडिया ने किस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी के नाम पर हर साल अब पुरस्कार देगी, सालाना पुरस्कार देगी? तो ये है अंशुता लकड़ा, अंशुता लकड़ा, याद रखेंगे, अंशुता लकड़ा। और रांची की पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी व भारतीय सीनियर महिला हॉकी टीम के कप्तान अंशुता लकड़ा के नाम पर हॉकी इंडिया ने अब सालाना पुरस्कार की घोषणा कर दी है। किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है? किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है? किसी शब्द की लंबाई, ओके, शब्द की लंबाई, कोई भी शब्द अगर आप लिख रहे हो तो उसकी लंबाई का माप की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई है बिट, ठीक है, बिट। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 1 KB किलोबाइट, जैसे कि जो बाइट बिट होता है, बिट से बनता है बाइट और बाइट से बनता है किलोबाइट। और किलोबाइट जो है 1 किलोबाइट जो है 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होता है, ठीक है। और बिट किसको कहते हैं? बिट 0 और 1 को कहते हैं, याद रखेंगे आप। बिट 2 होते हैं, 0 और 1, 0 और 1 बिट होते हैं, ठीक है। ये बाइनरी डिजिट, इसका बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट, ठीक है। और उससे बनता है बाइट, और 1024 बाइट मिलके 1 किलोबाइट बनाता है, और 1024 किलोबाइट मिलके 1 मेगाबाइट बनता है। इस तरह से आगे चलता रहता है, मेगाबाइट से गीगाबाइट, गीगाबाइट से टेराबाइट, टेराबाइट से पेटाबाइट, ये 1024 में कन्वर्ट होता हुआ चलता जाता है। और कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है, जो कि मैंने बोला 0 और 1। आगे है 1857 के विद्रोह में पलामू में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह में पलामू में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था नीलांबर और पीतांबर ने, नीलांबर और पीतांबर ने। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो ईमेल का आविष्कार किया था V.A. शिवा अय्यादुर्रई, V.A. शिवा अय्यादुर्रई, याद रखेंगे आप। टिम बर्नर्स-ली अगर आप सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। टिम बर्नर्स-ली ने www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, जो हम किसी भी वेबसाइट को लिखने से पहले उसके आगे लिखते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाता है, जब वो वेबसाइट खुलता है तो www आ जाता है, उसका आविष्कार किया था। वहीं ट्विटर के जनक इवान विलियम्स हैं, और इंटीग्रेटेड चिप यानी जिसको IC चिप कहते हैं, इसके हैं JS किल्बी, JS किल्बी। आगे है मीट अल्टरनेटिव मार्केट, मीट अल्टरनेटिव मार्केट पुस्तक के लिए किसे प्रसिद्ध विश्व स्तरीय गवर्नमेंट अवार्ड के लिए नामित किया गया? मीट अल्टरनेटिव मार्केट पुस्तक के लिए किसे प्रसिद्ध विश्व स्तरीय गवर्नमेंट अवार्ड के लिए नामित किया गया? तो ये किया गया अनुष्का यादव को, अनुष्का यादव को, ये धनबाद की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे आप, ये अवार्ड के लिए नामित किया गया, उनको अवार्ड मिला नहीं है, ठीक है, उनको इसके लिए नामित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व निम्नलिखित में से किसका जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग हम करते हैं? तो जैव उर्वरक के रूप में हम प्रयोग करते हैं अमोनिया का, ओके, अमोनिया।
और अमोनिया सल्फेट नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में उपस्थित रहता है। अमोनियम सल्फेट का प्रयोग चूना रहित मिट्टी में नहीं किया जाता। सुपर फास्फेट हड्डियों को पीसकर बनाया जाता है। और कैल्शियम नाइट्रेट नाइट्रोजन का अच्छा उर्वरक है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में जीएसटी भी आता है। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में आता है। ठीक है, जो ये दोनों महत्वपूर्ण है, मतलब कि ये सब जानते हैं इसके बारे में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन में अगर आप देखें, पूंजी कर, उत्पाद शुल्क, धन कर, संपदा कर, तो इसमें से उत्पाद शुल्क जो है ये आपको अप्रत्यक्ष कर है। उसके अलावा कैपिटल टैक्स, फिर धन यानी कि वेल्थ टैक्स और संपदा टैक्स, ये सभी क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी वनस्पति है? कीटहारी मतलब जो वनस्पति कीट को खाती है, यानी कि वो उसके पास आएगी, कीट को वो पकड़ लेती है और उसको चूस लेती है। तो ये वनस्पति है यूट्रिकुलेरिया। ये ऐसे जगहों पे होती है जहाँ पे खास करके क्या होता है कि इन पौधों में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो वहाँ पे मिट्टी में भी कमी होती है, तो वहाँ पे ऐसे पौधे उगते हैं जहाँ पे जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। तो उनको नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए वो इनका प्रयोग करते हैं, जीवों का प्रयोग करते हैं। और ये क्या है कि ये घड़े के आकार की रहती है और इसका ऊपर का जो मुंह है वो खुला हुआ रहता है, और जैसे ही कोई कीड़ा मकोड़ा इसके अंदर आके बैठता है वो उसका मुंह बंद हो जाता है। इसके अलावा घटपर्णी, विनस फ्लाई, ये सब भी क्या है? कीटहारी वनस्पतियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कितने किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत इस माह 2000 रुपये दिए जाएंगे? कितने किसानों को दिए जाएंगे? तो इस माह कुल 15.5 लाख, यानी कि 15.5 लाख किसानों को मिलेगा तोहफा। सिरका बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिरका बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एसिटिक अम्ल का। सिरका बनाने के लिए एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। वहीं आप जाने तो यानी कि सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। और वहीं इमली में टार्टरिक अम्ल, सेब में मौलिक, कपड़े के जो रंग जंग लग जाते हैं, जंग के धब्बे, उसको ऑक्जेलिक अम्ल। अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक और नींबू में सिट्रिक। अशोक किस राज्य के राजा थे? अशोक किस राजवंश के थे? तो ये मौर्य वंश के थे, याद रखेंगे आप, मौर्य वंश के। ये चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, याद रखेंगे आप। और अशोक ने 273 से, ये थोड़ा सा यहाँ पे एरर हो गया है, ठीक है, हाँ। और अशोक का राज्याभिषेक 269 BC में हुआ था, ये याद रखेंगे आप। और अशोक ने भारत में शिलालेख लिखने की भी शुरुआत की थी। राज्य के जरूरतमंद वकीलों को लॉकडाउन की अवधि तक कितने राशि की घोषणा देने की घोषणा की गई है? जब तक लॉकडाउन रहेगा तब, क्योंकि फिर तो अभी तो कोर्ट वगैरह भी, जब तक कोर्ट अभी क्या चल रहा है, अभी आपको चल रहा है ऑनलाइन कोर्ट, तो जब इसकी एक्चुअल कोर्ट बढ़िया तरीके से पहले जल्दी तक नहीं खुल जाएगी तो जो वकील है उनका भी कोई अर्निंग नहीं होगा, तो उनको भी कुछ पैसे देने के लिए राज्य सरकार ने घोषणा की है। तो कितना दिया जाएगा उनको? तो उनको दिया जाएगा 2500 रुपये, 2500 रुपये। और यह सहायता झारखंड बार काउंसिल के द्वारा किया गया है। आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? आपेक्षिक घनत्व की इकाई है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे आप गेस करो, आपको गेस करना है, ये है, ये है, ये है, तो आपको मैं बता दूं कि तीनों ही नहीं है और इसकी कोई इकाई नहीं होती है। आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, ओके। वहीं घनत्व का जो इकाई है ये किलोग्राम मीटर क्यूब होता है, ठीक है, किलोग्राम मीटर क्यूब। और आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। इसीलिए कभी भी देखेंगे आपेक्षिक घनत्व, उसके आगे कोई भी सिंबल नहीं लिखा जाता है, होगा तो आप गूगल करके देख सकते हैं। आगे है, भारतीय संविधान को अस्तित्व में कब आया? भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया? तो ये आया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को ये बन के तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। और 26 जनवरी को स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस जो है, यहाँ पे स्वतंत्र दिवस लिखा गया है गलती से, यहाँ पे गणतंत्र दिवस होगा कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भारत में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ था, ठीक है।
15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। वहीं एक संविधान दिवस होता है, ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान जो है वो बन के तैयार हो गया था। आगे है निम्नलिखित व्यक्तियों में से किस एक की जयंती सद्भावना दिवस के रूप में तथा बरसी आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो यह है राजीव गांधी, राजीव गांधी। और 20 अगस्त दिन गुरुवार को पूरे भारत में सद्भावना दिवस मनाया जाता है, यह आप याद रखेंगे। तो आप ये बताएं आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? आई टू हैड अ लव स्टोरी, आई टू हैड अ लव स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रविंद्र सिंह, रविंद्र सिंह। वहीं झुम्पा लाहिरी के नाम द नेमसेक और सलमान रश्दी फ्यूरी पुस्तक लिखी है उन्होंने। अमीश त्रिपाठी ने द सीक्रेट ऑफ द नागाज पुस्तक लिखी है। आगे है राज्य में सामुदायिक किचन की शुरुआत किस विभाग में की जा रही है? राज्य में सामुदायिक किचन की विभाग जो है किस विभाग से करी जा रही है? तो ये करी जा रही है पुलिस स्टेशन से, पुलिस स्टेशन से। और ये लॉकडाउन में जो भूखे व्यक्ति हैं उनको भोजन कराने का मकसद है इनका। सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप, तो सबसे बड़ा महाद्वीप, द्वीप नहीं महाद्वीप, तो एशिया जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है, कंटिनेंट है। आगे देखें तो झारखंड में किस रसोई गैस के व्हाट्सएप से बुकिंग की सेवा शुरू की है? तो झारखंड में जो है कौन सी एलपीजी गैस कंपनी है जिन्होंने व्हाट्सएप से बुकिंग की सेवा शुरू कर दी है? तो ये सेवा शुरू कर दी है इंडेन ने, इंडेन। और इसका व्हाट्सएप नंबर ये है 756824। ठीक है, इस पर रिफिल लिख कर आप भेजेंगे तो ये आपको शुरू हो जाएगी। है तमिलनाडु और पंजाब में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। आगे है शेख खलीफा बिन जायद अल नहियान को किस देश का राष्ट्रपति दोबारा बनाया गया है? शेख खलीफा बिन जायद अल नहियान, तो इनको बनाया गया है यूएई का, यूएई के राष्ट्रपति ये दोबारा बने हैं। इनके बारे में इनका ये नाम है, पूरा नाम है, देख लें कितना बड़ा नाम है। झारखंड के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? झारखंड के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नए बने हैं सुखदेव सिंह, सुखदेव सिंह। और सुखदेव सिंह 1 अप्रैल को अपना पद ग्रहण किए हैं। यह हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं, यह भी याद रखेंगे। और इससे पूर्व DK तिवारी जो हैं थे। प्रथम बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? बिम्स्टेक, ठीक है, बे ऑफ बंगाल के जो आसपास रहने वाले देश हैं उनका ये समूह होता है। तो इसका आयोजन पहली बार किया गया विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में। और यह इसका फुल फॉर्म भी है, आप यहाँ पे चाहे तो इसको रीड कर सकते हैं। इसके सदस्य देश कौन कौन है ये भी आप रीड कर लें यहाँ पे। ढाका निवासी डैश टाटा कंपनी में नौकरी के साथ साथ क्रांतिकारियों की मदद करता था। कौन? ढाका के निवासी कौन थे जो टाटा कंपनी में नौकरी भी करते थे और क्रांतिकारियों की मदद भी करते थे? तो ये व्यक्ति थे सुरेंद्र कुमार राय, सुरेंद्र कुमार राय। और निम्नलिखित में से किस दिन विश्व मानसूनी जागरूकता दिवस मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस दिन विश्व मानसूनी जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को, 2 फरवरी को। वर्ल्ड वेटलैंड डे हर वर्ष 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये बहुत से क्षेत्रों में वेटलैंड्स के बारे में बताने या समझाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कुल कितनी राशि का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया गया है? वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कुल कितनी राशि का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया गया है? तो ये किया गया 86,370 करोड़, 86,370 करोड़। झारखंड राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव द्वारा ये पेश किया गया था। तवांग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तवांग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, याद रखेंगे। और अरुणाचल प्रदेश प्रांत का एक शहर है जो तवांग जिले का, जो मतलब अरुणाचल प्रदेश का एक है जो तवांग जिले में पड़ता है। और तवांग अरुणाचल प्रदेश की उत्तर पश्चिम दिशा में है और तवांग की उत्तर पूर्व दिशा में तिब्बत देश की, और पश्चिम में भूटान और दक्षिण पूर्व में पश्चिम कमेंग स्थित है, याद रखेंगे आप। और तवांग हिमालय की तराई में समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। किस स्थान पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई? किस स्थान पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई है?
टाटीसिल्वे में की गई है। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? जब रॉलेट एक्ट, तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, याद रखेंगे। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो भारत का वायसराय उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। थोड़ा सा डिटेल है, आप चाहे तो पढ़ लें, पीडीएफ डाउनलोड करके आप पूरे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। अब मैं पढ़ूंगा तो समय ज़्यादा लगेगा। झारखंड के किस स्थान में दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है इटखोरी में। इटखोरी में, याद रखेंगे आप। और ये चतरा जिले में पड़ता है। दिसंबर 1985 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? दिसंबर 1985 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था मुंबई में। दिसंबर 1985 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? मुंबई में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिकतर कांग्रेस के नाम से प्रख्यात है, ठीक है। और इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा थे। पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। आगे है लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन झारखंड में कहाँ किया गया? लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन झारखंड में रांची में किया गया, याद रखेंगे। ऑक्टोपस किस प्रजाति का है? ऑक्टोपस जो है ये मोलस्का प्रजाति में आता है। बहुत से लोगों को लगता है कि मोलस्का जिसके ऊपर कवर रहता है वही, तो आपको ये बता दूं कि ऑक्टोपस को मृदु कवची कहा जाता है, यानी कि इसके ऊपर भी कवच होता है जो कि सॉफ्ट कवच होता है, इसको मृदु कवची कहा जाता है, इसीलिए इसको मोलस्का प्रजाति के अंतर्गत रखा जाता है। और ऑक्टोपस के 8 हाथ होते हैं और ऑक्टोपस का प्रचलित नाम श्रिंग मछली है, श्रिंग मीन भी कहा जाता है इसको। वहीं घोंघा, सीपी, सीपिया, कुंडलीजी, डोरिस मोलस्का संघ से ही आते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई, मतलब सॉरी कब मनाई जाती है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इसको BR अंबेडकर हम शॉर्ट में कहते हैं। तो इनका जन्म दिवस कब होता है? तो इनका जन्म दिवस होता है 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल को। और इस बार इनकी 129वीं जयंती मनाई गई थी और इनका जन्म मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। निम्नलिखित में से किस भाषा में संगम साहित्य लिखी गई है? किस भाषा में संगम साहित्य लिखी गई है? तो ये तमिल में लिखी गई है। संगम साहित्य तमिल में लिखी गई है। और नेक्स्ट है सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना 1992 में हुई थी, 1992 में। और यह झारखंड राज्य के दुमका जिले में है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है और एट द लास्ट क्वेश्चन है कि राउफ किस राज्य की एक अति लोकप्रिय नृत्य है? तो राउफ जो है ये जम्मू कश्मीर का एक बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है। और राउफ नृत्य का जो अभ्यास है वो मुख्य रूप से कश्मीर घाटी की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। PDF आप पक्का डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसे दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही लेना चाहूँगा मैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।